कहानी है एक ऐसी हवेली की जो वर्षों से वीरान है और जिसके चारों ओर रहस्य और डर की परछाइयां मंडराती हैं। स्थानीय लोग कहते हैं कि जो भी इस हवेली में गया वह कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन आज इस हवेली में कुछ ऐसा होने वाला था जो इसकी काली दास्तां को और भी भयावह बना देगा। रात का समय था, घड़ी 12 बजा रही थी। सुरेश, जो हाल ही में इस छोटे से कस्बे में नौकरी के सिलसिले में आया था, अपनी बाइक पर घर लौट रहा था। रास्ता सुनसान और डरावना था। हवाओं की सरसराहट, सड़कों पर पड़े सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट और दूर कहीं उल्लू की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही अचानक उसकी बाइक ने रुकने से इनकार कर दिया। बार बार कोशिश करने के बावजूद बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उसी वक्त हवेली के बड़े और पुराने लकड़ी के दरवाजे से अजीब सी आवाज आई। वह धीरे धीरे खुद ब खुद खुल रहा था। सुरेश ने बाइक के हैंडल पर मारा और खुद को मन ही मन कोसा। लेकिन उसके भीतर का जिज्ञासु स्वभाव इस दरवाजे की ओर बढ़ने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने सोचा, क्या यहाँ कोई रहता है? शायद मदद मिल जाए। जैसे ही सुरेश ने दरवाजे को पार किया, उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर रास्ता देखने की कोशिश की। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया हो। दीवारों पर अजीबोगरीब तस्वीरें थीं। कुछ तस्वीरें धुंधली थीं तो कुछ इतनी असली लग रही थीं मानो अभी बोल पड़ेंगी। वहां एक पुरानी घड़ी थी जो अचानक बिना किसी कारण के बजने लगी। सुरेश का दिल धड़कने लगा। तभी एक तस्वीर पर उसकी नजर पड़ी। वह एक युवती की तस्वीर थी जिसका चेहरा घूंघट से ढका था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके हाथों में एक खून से सना चाकू था। तस्वीर से नजरें हटाते ही सुरेश ने महसूस किया कि कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा था। उसने अपनी जैकेट को कसकर पकड़ लिया और आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने अगले कमरे में कदम रखा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर के कमरे में पुरानी किताबें, टूटे फूटे फर्नीचर और धूल से ढकी चीजें थीं। तभी उसकी नजर एक मेज पर पड़ी जहां एक पुरानी डायरी रखी थी। उसने वह डायरी उठाई और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, यह हवेली एक शापित जगह है। जो भी यहाँ आता है उसकी आत्मा इन दीवारों में कैद हो जाती है और इसे खत्म करने का एक ही तरीका है, अपने डर का सामना करना। पढ़ते ही सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए। तभी उसे पीछे से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब सुरेश को लगने लगा था कि कुछ गड़बड़ है। उसने वहां से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ा, वह बंद हो गया। अचानक दीवारों पर लगी तस्वीरें हिलने लगी। तस्वीरों में से चेहरे बाहर निकलने लगे। वह समझ गया कि ये वही लोग हैं जो पहले इस हवेली में आए थे और यहां से कभी लौट नहीं सके। तभी हवेली के बीचों बीच एक महिला का साया प्रकट हुआ। ये वही लड़की थी जो तस्वीर में थी, लेकिन अब वह तस्वीर से बाहर आ चुकी थी। उसके घूंघट के पीछे का चेहरा अब एक काले खालीपन में बदल गया था। सुरेश ने भागने की कोशिश की। वह ऊपर की तरफ बनी सीढ़ियों पर चढ़ने लगा, लेकिन हर कदम के साथ सीढ़ियां उसके नीचे से गायब हो रही थी। वह जहां भी भागने की कोशिश करता, वहां एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती। वह एक कमरे में घुसा जहां एक दर्पण रखा हुआ था। दर्पण में उसने देखा कि उसका ही प्रतिबिंब उसकी ओर घूर रहा था। अचानक वह प्रतिबिंब खुद से अलग होकर दर्पण से बाहर आ गया। सुरेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह असली है या उसका अक्स। कुछ देर बाद सुरेश को एक और डायरी मिली। उसमें लिखा था, यह हवेली एक प्राचीन तांत्रिक का श्राप है। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की आत्मा इस जगह की ताकत बढ़ाती है। जो भी इसका शिकार बनता है वह इस हवेली का हिस्सा बन जाता है। सुरेश को एहसास हुआ कि वह अब यहाँ से बचकर नहीं निकल सकता, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने सोच लिया कि वह इस श्राप को तोड़कर ही दम लेगा। सुरेश ने हिम्मत जुटाकर लड़की से पूछा, तुम कौन हो और तुम ऐसा क्यों कर रही हो? लड़की ने धीरे से कहा, मैं वही हूँ जिसे इस हवेली ने अपना पहला शिकार बनाया। अब मैं इसका हिस्सा हूँ और अब तुम भी।
सुरेश ने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की। उसने याद किया कि डायरी में लिखा था, अपने डर का सामना करो। सुरेश ने लड़की की आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हें रोकूंगा। तभी हवेली कांपने लगी, दीवारें टूटने लगी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुरेश ने खुद को एक जंगल में पाया। हवेली गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी जेब में वह डायरी थी। डायरी का आखिरी पन्ना खाली था। सुरेश ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने डायरी बंद की, उसे अपनी परछाई में वही लड़की नजर आई। हवेली खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसका श्राप अब सुरेश के साथ जुड़ चुका था। क्या वह इस श्राप से बच पाएगा, या ये रहस्य और आगे बढ़े?